गुड इवनिंग। का हाल बताओ हम लोग के सब बढ़िया। तो आज हमने इस क्लास में ये 4 टॉपिक कवर करने वाला बानी जा रहा है। पहला टॉपिक बा वास्तविक संख्या के ही अंदर संयुक्त भाज्य संख्या, गुणनखंड, गुणनखंड की विशेषताएं और गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। हम 4 टॉपिक इस क्लास में कवर करने वाला बनी जा। तो हम लोग से अनुरोध बा कि ऐसा ही शांति बनाए रखिएगा ताकि हमें पूरा चीज है तो हम लोग के पता। सबसे पहले संयुक्त भाज्य संख्या किसे कहल जाला, केकरा कहल जाला, पहले वो सीखल। संयुक्त भाज्य संख्या के मतलब ही होला कि वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम संयुक्त भाज्य संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक से क्या हो जाए, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक एग्जाम्पल में हम 6 और 28 को ले जाला। एग्जाम्पल में 6 और 28 काहे ले जाला, काहे कि यदि हम 6 के फैक्टर अगर निकाला तनी तो 1 से कटी, 2 से कटी, 3 से कटी, उसके बाद से 6 से कटी। अगर गुणनखंड के योग हम करब 1 + 2 + 3 + 6 = 12। ठीक उसी प्रकार से 28 के करब तो 1 से कटी, 2 से कटी, 4 से कटी, 7 से कटी, 14 से कटी और 28 से कटी। यदि हम एकरा के जोड़ब 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 जोड़े तो कितना आई, 56 आई। जोड़ के देखा जाए 8 4 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 2 25 और 1 26, 26 के 2 हाथ में 3 हाथी, 2 2 और 1 3, 3 2 5, 56 आ गए। तब एकरा के संयुक्त भाज्य संख्या कहल जाला। काहे कहल जाला कि इस संख्या के गुणनखंड जौन बा इस संख्या के डबल आई, ऊपर योग डबल है, 2 गुना है। ठीक उसी प्रकार से 58 है, 58 के लगा अगर एक योग करब एक डबल है, योग के पर डबल है। अब इतना बात समझ में आ गई। अब समझा गुणनखंड। गुणनखंड उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे। शेषफल 0 होना चाहिए। मान के चलो 6 लेता नहीं, 1 से विभाजित हुई, 2 से विभाजित हुई, 3 से विभाजित हुई और 6 से विभाजित हुई। एक हमने कहले गुणन 28 के लेता नहीं तो 1 से विभाजित हुई, 2 से हुई, 3 से, 7 से, 14 से, 28 से, एक कहले का गुणन। यो बात क्लियर हो गई भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे समझो गुणनखंड की विशेषता। गुणनखंड की विशेषता क्या होती है, तो पहला पॉइंट गुणनखंड की विशेषता यह होती है कि 1 से तो कटेगा ही कटेगा और खुद वह नंबर से भी कटेगा। पहला विशेषता किसी भी नंबर का गुणनखंड 1 तो होगा ही होगा और खुद वह नंबर होगा। दूसरा पॉइंट गुणनखंड जो है, गुणनखंड की संख्या या तो उस नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। जैसे 2 को लेना जाओ, 2 1 से कटी अपने आप से कटी, तो जितना नंबर उतना ही संख्या है, जितना नंबर उतना ही संख्या। लेकिन इसमें 6 नंबर बटे तो गुणनखंड 6 आवे चाहिए, लेकिन संख्या का कितना होता है, तो 4। तो अभी हम कहानी गुणनखंडों की विशेषता क्या होती है, क्या बोला कि गुणनखंड की संख्या या तो उसके बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी, बड़ी नहीं हो सकती है ना। तीसरा पॉइंट गुणनखंड की बात करल जाए, गुणनखंड की बात करते हैं तो लिमिट होती है, सीमित होती है। जैसे 6 का गुणनखंड यदि हम निकालता नहीं तो 6 लास्ट हुई, क्योंकि 6 आप पूरा पूरा विभाजित संख्या लिमिट। 28 की बात करो, 28 आते आते रुक जाएगा
रुक जाएगी लिमिट, इसलिए बोलते हैं सीमित होती है, एक संख्या तक आने तक वह रुक जाता है। अब गुणनखंडों की संख्या है, ठीक, हम सब कुछ समझ गए, संयुक्त भाग संख्या क्या होता है समझ गए, गुणनखंड क्या होता है ये भी सीख गए समझ गए, गुणनखंड की विशेषता क्या होती है ये भी सीख गए समझ गए। अब पता करना है कि ठीक है गुणनखंड जो है हम सीख चुके, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हाँ गुणनखंडों की संख्या पता करो कि कितने नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो आप बहुत आसान तरीके से बता दीजिएगा 6 जो है 4 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर कौन सा 1 2 3 और 6, 28 जो है एक नंबर कितना नंबर डिवाइड कर जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 नंबर से डिवाइड हो। लेकिन कहीं अगर बड़े बड़े नंबर आते हैं जैसे पता करेंगे कि 200 कितने अंकों से डिवाइड कर जाएगा, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, तो 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसके घात को लिख दीजिए, 2 कितना बार है तो 1 2 3 3 बार, 5 कितना बार है तो कहेगा 2 बार। अब इसके घात ऊपर ध्यान दीजिए, 3 है तो एक अंक बढ़ा दीजिए 4 हो जाएगा, गुना ये 2 है तो एक अंक बढ़ा दीजिए हो जाएगा 3, मतलब 4 3 12, 12 संख्या से डिवाइड होगा, कौन सा 200। तो कौन कौन 200 कितना के डिवाइड हुई, तो 1 से 2 से 4 से 5 से और किसे 10 से और किसे 12 से होगा नहीं, 13 से होगा नहीं, 14 से नहीं, 20 से 25 से 25 अठे 200 भी होता है, और किससे 50 से, उसके बाद 100 से, गिन के रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 12 चाहिए, और किससे किससे हो सकता है 25 आ गया, 200 तो आएगा ही आएगा। और कोई संख्या है क्या बताइए, किससे किससे कटेगा, 1 से ले लिए, 2 से ले लिए, 4 से ले लिए, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 8 से और 50 से, 100 से, 200 से, कोई एक और संख्या है किससे कटेगा पता कीजिए, 40 से। देखिए अब ये किसी से नहीं कटेगा, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या से कटेगा। बहुत बहुत बड़े बड़े नंबर आपको देंगे एग्जाम में, तो आपको ऐसा ही बनाना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, घात को एक अंक बढ़ा दीजिए, उसके बाद से गुना कर दीजिए, 12 संख्या से कटेगा। अब ये 12 संख्या कौन कौन है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग से कि ये वीडियो मतलब ये क्लास तो हम लोग के बहुत बढ़िया लागल है, तब ये वीडियो के अधिक से अधिक शेयर लाइक और सब्सक्राइब करत रहो, ताकि हम वीडियो की जो बात क्लास बढ़िया से बढ़िया तो हम लोग के बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से सिखावे के मूड में, अगर हमारा लाइक ना मिली तो हम हतोत्साहित हो जाए। तब तक के लिए विदा चाहता नहीं, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।